हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कैटलिस्ट जी पे। आज हम उप सहसंयोजक यौगिक के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं ये आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मुझे फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू ज्वाइन किया है कैटलिस्ट जी को, और इवन चैनल को भी सब्सक्राइब किया है, उन सभी का वेलकम करता हूं। जिसमें अवधेश जी हैं, अजय जी हैं, तरुण जी हैं, शिवम जी हैं, सुभाष जी हैं, अंकुश जी हैं, रविंदर जी हैं, मनीष जी हैं, रोहित जी हैं। इन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चिराग जी भी है राजस्थान से, और इनके एक दोस्त हैं राज जी, उनका भी स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, उप सहसंयोजक यौगिक के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज को। इससे पहले मैं आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हमेशा आज का मंत्र ये बताता हूं, वैसे ही आज आपको आज का मंत्र क्या होगा ये देख लीजिए। यहाँ देखिए, आप जिस तरह से उछल कूद रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे उछलते कूदते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। ध्यान रखिए, लक्ष्य एक होगा, इस समय भी आप सभी का लक्ष्य एक होगा, रास्ते अनेक हैं। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड से लोग एग्जाम दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से एग्जाम दे रहे हैं, रास्ते अनेक हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदल लो, लेकिन लक्ष्य को नहीं। ध्यान रखिए, आप अपने लक्ष्य को कभी मत डिस्टर्ब कीजिए, लक्ष्य पे फोकस रहिए। चाहे आपको रास्ते डिफरेंट वे से जाना पड़े, चाहे कठिन रास्ते को चुनना पड़े, सरल रास्ते को चुनना पड़े, लेकिन आपको अपने लक्ष्य को बिना डिस्टर्ब किए हुए लक्ष्य डिसाइड करके, एक रास्ते बंद होने के बाद दूसरे रास्ते, दूसरे बंद होने के बाद तीसरे, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। डेफिनेटली एक दिन आप सक्सेस जरूर पाएंगे। चलिए, ये था आज का मंत्र। अब इसके बाद मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl2 में त्रिविम समावयवों की संख्या बताइए। 2016 का क्वेश्चन है। अच्छा, देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या संकर धातु यानी उप संयोजक यौगिक हम बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का ये मेथड है कि हम उससे बड़े ब्रैकेट में किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं, और जो सेंट्रल मेटल होता है, जिसे केंद्रीय धातु बोलते हैं, जैसे मान लीजिए Fe एक केंद्रीय धातु है, Fe, और छोटे कोष्टक में आप CN6, ये जो CN इससे अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड, इसकी 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। नहीं होगा तो मैं फिर से आपको एक नई वीडियो बना के दे दूंगा। तो ये लिगेंड होता है, ठीक है। अब ये कहता है कि इसके कितने त्रिविम समावयवी हैं। तो देखिए, त्रिविम समावयवी की संख्या इसमें क्या होगी, 2 होगी। इसको आप पहले बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, जो आपका कंपाउंड है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। प्लैटिनम है, देखिए प्लैटिनम से अमोनिया ले जाइए, एक तरफ अमोनिया लगा दीजिए इधर। अच्छा, अब इस प्लैटिनम को क्रॉस करके दूसरा अमोनिया लगाइए, प्लैटिनम के इस साइड क्लोरीन लगाइए। ये आपने चार तरह से उसे बॉन्ड कर दिया, बंध बना दिया। ये एक तरह की व्यवस्था होगी जिसमें 2 अमोनिया है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लोरीन भी अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें बिना प्लैटिनम को क्रॉस किए दोनों क्लोरीन एक ही साइड में हो और दोनों अमोनिया एक ही साइड में हो। इस तरह से 2 समावयवी बनेंगे। इस समावयवी को हम बोलते हैं ट्रांस, इसे बोलते हैं ट्रांस, और इसे बोलते हैं सिस। इसे क्या बोलते हैं, सिस। तो ये आपका सिस समावयवी है और ये आपका ट्रांस समावयवी है। तो इसमें 2 ही समावयवी बनेंगे। चलिए, निम्नलिखित बंधनीय समावयवता दर्शाते हैं। बंधनीय समावयवता आपका जो संरचनात्मक समावयवता है उसका ही प्रकार होता है। तो बंधनीय समावयवता के लिए ध्यान रखिए, बंधनीय समावयवता वही लिगेंड दिखाते हैं जिनमें जो एम्बीडेंटेट होते हैं, जो एम्बीडेंटेट यानी उभय दंती होते हैं, जो उभय दंती होते हैं।
उभयदंती का मतलब ये होता है जिसमें दोनों सेंटर, ध्यान रखिए, जिसमें उभय मतलब होता है दो, जिसमें दोनों सेंटर इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, वही उभयदंती कहलाता है। ठीक, तो देखिए फ्लोरीन उभयदंती नहीं होता है, ऑक्सीजन उभयदंती नहीं होता है। अच्छा, उभयदंती के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, तभी तो उभयदंती होगा। तो देखिए सिर्फ 2 एलिमेंट आपका Cn में मिल रहा है, इसलिए Cn यहाँ पे बंधनीय समावयवता को दर्शाएगा। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ Cn दिखाएगा। तो उभयदंती में इस बंधनीय समावयवता में एक बार C और दूसरे एक बार N दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को दे के केंद्रीय धातु से बॉन्ड यानी बंध बना सकते हैं, तो इसलिए ये बंधनीय समावयवता को दिखा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। CONH3 5Cl में CO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? ये कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी मैंने 11th की वीडियो नहीं बनाई है, तो चिराग जी, आशीष जी, मनीष जी, अगर आप लोगों को लगता है तो मैं इस पे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, आप लोग वेट करिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। देखिए ऑक्सीकरण संख्या जिसका हम निकालते हैं उसको हम x ले लेते हैं, जैसे इसका निकालना है तो इसको हम क्या लेंगे, x ले लेंगे। ठीक, अच्छा, और इसके साथ जो जो जुड़े हुए हैं उनको हम लिखते हैं प्लस, इससे जैसे देखिए 5 अमोनिया जुड़ा है तो हम लिखते हैं 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या किसका, ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या। फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो हम लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, कितना क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, प्लस इधर बाहर भी 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फिर हम लिखेंगे प्लस, कितने क्लोरीन है, 2, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इक्वल्स टू क्या हुआ, 0। इसके बाहर देखिए कोई चार्ज नहीं है तो इसका क्या हो गया, 0। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ बातें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जैसे अमोनिया का पे अगर आपने देखा है कभी, तो उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। क्लोरीन पे आपने देखा होगा कि क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -1। ऑक्सीजन पे आपने देखा होगा जनरली -2 चार्ज होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, -2। वैसे ही जिस भी तत्व के ऊपर आप जो भी चार्ज देखते हैं वही उसका ऑक्सीकरण नंबर होता है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं, x प्लस 5 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का 0 होता है तो 5 इंटू 0 कर लीजिए। क्लोरीन का -1 होता है तो क्लोरीन का यहाँ पे -1 कर लीजिए, फिर प्लस 2, फिर क्लोरीन है तो क्लोरीन का फिर से -1 हुआ, इक्वस टू 0। तो ये 2 और ये 1 तो कितना हो गया, 3। तो x - 3 इक्वस टू 0, तो x की जो वैल्यू आई वो क्या हुई आपकी, प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 3। तो आपके ऑप्शन सी वाला सही होगा। संकर धातु यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। COEN होल ट्वाइस Cl2 Cl में CO का समन्वय संख्या क्या है? समन्वय संख्या को आप इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, या इसे उपसहसंयोजक संख्या भी बोलते हैं। क्लियर है? तो अब ये निकालते कैसे, ये समझ लीजिए। समन्वय संख्या जो जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, जो इससे जितने लिगेंड जुड़े होते हैं केंद्रीय धातु से, वही उसका समन्वय संख्या होता है। अच्छा, अब यहाँ आपको ये देखना है, जो ईएन है ये द्विदंती लिगेंड है। द्विदंती मतलब 2 बॉन्ड बना सकता है, 2 बंध बना सकता है। ये एक दंती क्लोरीन होता है।
तो अब देखिए जो द्विदंती है वो कितना है, 2, और जो एक दंती है वो कितना है, 2। तो द्विदंती इंटू 2 कर लीजिए, यानी 2 इंटू द्विदंती है तो 2 हो गया, प्लस क्लोरीन क्या है, एक दंती है, और क्लोरीन टोटल कितना है, 2। तो अब इसको जोड़ दीजिए, इतने ही, यही सेंट्रल एटम से अटैच लिगेंड है। ये वाला लिगेंड नहीं है, ये बाहर का आयन है, सिर्फ जो इसके ब्रैकेट के अंदर होता है वही लिगेंड होता है, ठीक है। तो इसे समझ लीजिए, इसे कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना, उसे ही आप बोलेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात आती है कि 2 2 4, इससे 4 होगा और इससे 2, तो कितने हो गए, 6। तो इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेट्रोलैप्टिक संकर यौगिक क्या होते हैं? 2 तरह का यौगिक होता है, एक हेट्रोलैप्टिक होता है, एक होमोलैप्टिक होता है, एक हेट्रोलैप्टिक, ठीक है चिराग जी। होमोलैप्टिक मतलब, होमो मतलब होता है समान, और हेट्रो मतलब होता है असमान, मतलब एक से ज्यादा हो तो हेट्रो, और एक ही हो तो होमो। अब देखिए जरा यहाँ बताइए, क्या इसमें एक ही लिगेंड है CN? क्या इसमें भी एक ही लिगेंड है CN? क्या इसमें 2 लिगेंड है, एक NH3 और एक SO4? इसमें भी एक ही लिगेंड है। तो हेट्रो मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा आपके लिगेंड कहाँ पे है, यहाँ है, एक अमोनिया और SO4, तो ये आपका हेट्रोलैप्टिक होगा। बाकी सभी होमोलैप्टिक संकर यौगिक होंगे। क्लियर है चीजें, आगे बढ़े हम। चलिए देखिए, उप सहसंयोजक संख्या पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। मैंने क्या कहा, जितने भी लिगेंड अटैच हो केंद्रीय धातु से वही उसका उप सहसंयोजक नंबर होता है, संख्या होता है। तो और ये मोनोडेंटेट होता है, अमोनिया आपका मोनोडेंटेट है, यानी कि एक दंतीय लिगेंड है। तो 6 अमोनिया है, तो 1 इंटू 6 क्या हुआ, 6। तो ये भी इसका उप सहसंयोजक संख्या क्या हुआ, 6 ही हुआ। तो उप सहसंयोजक यौगिक संख्या बताने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, जितना लिगेंड अटैच है वही लिगेंड आप उसमें देख के बता दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा आयन, 2017 का आया वो क्वेश्चन, उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता? निम्नलिखित में कौन सा आयन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता? देखिए, क्रोमियम उप सहसंयोजक यौगिक वही बनाता है जो डी ब्लॉक एलिमेंट हो। ध्यान रखिएगा, जो डी ब्लॉक का तत्व हो, डी ब्लॉक का तत्व हो, वही आपका उप सहसंयोजक बंध बनाता है। तो जो नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा। तो देखिए, सोडियम आपका S ब्लॉक एलिमेंट है, ये S ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का तत्व है। क्रोमियम भी डी ब्लॉक का तत्व है, आपका कोबाल्ट भी डी ब्लॉक का तत्व है, ये क्रोमियम भी डी ब्लॉक का तत्व है। तो क्या होगा आंसर, सोडियम कभी भी आपका उप सहसंयोजक बंध यौगिक नहीं बनाएगा। क्लियर, याद रखिए, पीरियोडिक टेबल्स में ये चीजें लिखी होंगी। मैंने एक बार आपको इसके लिए आप एक वीडियो देखिएगा, मैंने डी और एफ ब्लॉक की वीडियो बनाई है, उसमें आपको मैंने और डिटेल में बताई है। चलिए, निम्न में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किलेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर लिया, इस कॉपर को ऐसे करके एक सर्किल बना दिया। तो सर्किल बनाऊंगा अगर मैं, तो सर्किल बनाने के लिए क्या होगा, ये सर्किल बनाने से, ये साइकिल बनाने से इस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कम से कम 700 गुना बढ़ जाती है। ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आप जेई मेंस की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि उसमें 700 गुना किलेट, जो भी कंपाउंड बनाएगा वो 700 गुना ज्यादा स्टेबल हो जाता है नॉर्मल वाले से। तो किलेट वही बना सकता है
जो कम से कम बाइडेंटेट यानी द्विदंती हो। द्विदंती हो, एक दंती वाला कभी नहीं बना सकता। द्विदंती, त्रिदंती, चार दंती, पंचदंती, ये सभी बना सकते हैं। अब जो मैंने एक वीडियो बनाई है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट यानी कि एक दंती, द्विदंती क्या होता है, वो जरूर देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एमीन आपका एक दंती है, साइनाइड भी आपका एक दंती है, एसीटेट भी आपका एक दंती है। सिर्फ ऑक्जिलेट आयन जो होता है वो आपका बाइडेंटेट होता है यानी द्विदंती होता है, इसलिए ऑक्जिलेट ही आपका किलेट बना सकता है, ध्यान रखिए। अच्छा, कभी आपको एक चीज और सुन लीजिए, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट यानी एक दंती, द्विदंती, तो कैसे करेंगे? वहां पे आप देख लीजिए चार्ज, जैसे साइनाइड है ना, इस पे एक ही चार्ज है, तो ये कभी भी द्विदंती नहीं हो सकता। एमीन, एमीन वाला जो अमोनिया से रिलेटेड है, इससे पे भी कभी भी चार्ज आप एक से ज्यादा तो रखते नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। एसीटेट एसिटिक एसिड से बनता है, एसीटेट में भी एक ही चार्ज होता है, तो ये कभी भी द्विदंती, त्रिदंती नहीं हो सकते। द्विदंती, त्रिदंती के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा दो ही चार्ज आएगा, कभी कभी न्यूट्रल भी होता है, लेकिन दो चार्ज, तीन चार्ज जहां दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो द्विदंती या त्रिदंती होगा। ठीक है, जैसे एथिलीन डाई एमीन होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन ये क्या होता है, द्विदंती होता है, क्योंकि ये अमीन वाले में ना, देखिए ये जो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन दे के बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपका किलेट लाइगेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इसे। इसमें दो बनेंगे, इसमें बंधनी समवायता वो बनाएगा जो उभयदंती हो, जो जैसे कि CN। इसमें CO की ऑक्सीडेशन नंबर, सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, जिसका निकालना है उसका X ले लीजिए। समन्वय संख्या वो होता है जितने उससे लाइगेंड जुड़े होते हैं। अगर बाइडेंटेट यानी द्विदंती है तो 2 से गुणा कर लीजिएगा, त्रिदंती है तो 3 से गुणा कर लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक मतलब जितने जो लाइगेंड है अलग अलग तरह के होंगे तो हेट्रोलैप्टिक, और एक तरह के होंगे तो होमोलैप्टिक। उप सहसंयोजक क्या होगी, संख्या क्या है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने लाइगेंड अटैच हैं देख लीजिए। उप सहसंयोजक यौगिक कौन नहीं बनाता है, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट उप सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जो नहीं बनाएगा वो S ब्लॉक और P ब्लॉक का होगा। किलेट मतलब होता है कि एक सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बना दे, उसे आप किलेट बोलेंगे, तो ऑक्जिलेट ही आपका किलेट बनाता है। तो होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गया होगा। चिराग जी, मनीष जी, अगर आप लोगों को ये, राज जी, ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके डाउट हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियोस पे बना दूं। कल परसों मैं रेगुलर वे से कोशिश करूंगा कि जब तक आपके एग्ज़ाम है तो 6 बजे मैं आपके वीडियो बना के आपको देता रहूँ। ओके, थैंक यू।